सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था अब तुम ही बताओ मुनीबा, भाई की भाई से तल्ख कलामी हो जाए ये गलत बात है, या जफर का घर के बाहर आके खड़े हो जाना या हमें बार बार कॉल करना ये गलत बात है? तेरा साथ देगा? बिल्कुल दूंगा। तो ठीक है, सबा को अगवा करना है। हाँ हाँ कर लेंगे तेरी खातिर, फिक्र क्यों करता है? उसने चाहा था उसने चाहा था मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, उसको डांट समझो या प्यार समझो। और कितनी दफा रजा भाई का ये मैसेज सुनेंगे, बस भी कर दे। वो मैं आपको बताना भूल गई थी, आज फिरदौस भाभी से बात हुई थी मेरी। तुमने कॉल की थी या उनकी कॉल आई थी? नहीं, उन्होंने खुद फोन किया था मुझे। क्या करें? आपको सलाम दे रही थी वालेकुम सलाम। और कह रही थी कि जैदी भाई बात ही नहीं करते, बहुत दिन हो गए, फोन ही नहीं उठाते हमारा। और क्या कर? और कह रही थी कि ये दोनों भाइयों का मामला है, लेकिन मैं इसलिए फोन कर रही हूँ कि जो नाराजगी है वो खत्म हो जाए। अभी बहुत समझदार खबर, वो अपनी बात खत्म कराना चाहते, सब अपनी जिद पे अड़े। तो आप बात कर लेना रजा भाई से, बड़े भाई हैं आपके। तो फिक्र नहीं करो, कर लो। मैं तो आपको इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ मैं कर लूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये जफर था? अपने कमरे में होगा, और कहाँ होगा? पता कब चलता है कि किस वक्त आया और किस वक्त क्या। ये भी ना। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आप जरा प्यार से बात किया करें ना जफर से। मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो राजी हो जाए मस्टर के साथ शादी करने की। यही उसके हक में बेहतर है, उसे राजी होना होगा। शॉप से बाहर ही नहीं आ रही थी मैडम। तो भाई अभी शॉपिंग रहती होगी ना, तो क्या बात है? तुम आओ जफर बेटा, बैठो यहाँ पे। आज हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा, ये मेरा और रजा साहब का मामला है। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? सबा तुम अंदर जाओ। सबा कहीं नहीं जाएगी। क्या बात कर रहे हो तुम? तमीज नहीं है तुम्हें? और तुम्हारी गीदड़ भपकियां हम पे काम नहीं आएंगी, समझे? तो ठीक है, सबा जाके देखो। मेरे और सबा के दरमियान जो भी आया जान से जाएगा। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अगर हक की बात करने को आप हद पार करना कहते हैं तो यही ठीक है। हरकतें देखिए इसकी, ये अपने बाप की शय पे क्या कर रहा है? मेरे बाप के बारे में एक लफ्ज मत कहिए, पहले ही बहुत रुला चुके हैं। मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूं, सबा का निकाह मेरे साथ कर लीजिए। मर जाऊंगा, कभी ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, आओ। अरे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सफर, क्या हुआ सफर? क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो तुम? सब ठीक तो है? कुछ नहीं मैं मुझे अकेला छोड़ता। लगता है तुमने नींद में कोई बुरा ख्वाब देख लिया, इसी वजह से चीख रहे हो। डर गए थे ना? चलो सब ठीक हो जाएगा। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मुझे बताओ हुआ क्या है, बात क्या है? मैं तुम्हारी नाश्ता बनाती हूँ, तुम फ्रेश होके आ जाओ। मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। हाँ, ख्वाब था जो भी देखा है तुमने, ठीक है? आ जाओ।
मुझे क्या हो गया? क्या बात है, आप सिर्फ चाय पी रहे हैं, नाश्ता नहीं कर रहे? जिंदगी तुम बजाय इसके कि रोको मुझे खाने से, तुम उल्टा खिला रही हो मुझे। स्लिम होके क्या करेंगे आप? जो होना था वो तो हो गया। अरे भाई तुम्हें मालूम है मैं किस कदर ख्याल करता हूँ इन चीजों का। जब ख्याल रखना चाहिए था तब तो रखा नहीं, अब क्या फायदा? अच्छा, अगर आपने सारे नक्श निकाल दिए हो तो मैं जाके यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो जाऊँ। अरे मैं क्यों नुक्स निकालने लगी? आजकल आप कम खा रहे हैं इसलिए पूछा मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा सुने, जैदी भाई का रिप्लाई आया था? नहीं, आपने कॉल की दोबारा? नहीं की और ना मैं करूंगा। क्यों? मुझे लगता है कि वो जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहा है, और ना उसने मुझे मेरे मैसेज का जवाब दिया। जब जवाब नहीं मिला तो मुझे लगा कि वो मेरे मैसेज को नहीं मुझे इग्नोर कर रहा है। आप इस बात को ना ज्यादा दिल पे मत लें। जैदी भाई भी हर्ट हुए हैं आपके गुस्से से, और जैदी भाई को छोटे बच्चे तो नहीं है कि आपका जब दिल किया उनको डांट दिया। बड़ा भाई हूं मैं उसका, डांट सकता हूं उसको। अच्छा एक बात बताओ। जी पूछे। मुझे लगता है कि जैदी को मेरी बात बुरी नहीं लगी है। सबा का इनकार उसके लिए अना का मसला बन गया। आप फिर गलत सोच रहे हैं। अरे मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, वरना क्या वजह है कि वो और उसका बेटा इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अच्छा छोड़ें, आप अभी जाएं, मैं मुनीबा से बात करती हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ तैयार होने। शाम को आएंगे तो फिर अहमद साहब के चलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, चलेंगे। मैं चाहता हूँ हाशिम को अपने घर काम करे। घर की लड़की होती है और लड़के का घर बसाया जाता है। अरे जब हमारी लड़की को ही लड़का पसंद नहीं आ रहा तो फिर हम हाशिम की शादी करेंगे ना, उसी को उसके घर का करेंगे। चले ठीक है, फिर चलते हैं मशल के घर। ठीक है चलते, तैयार होने जा रहा हूँ यार, देर हो। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर मुझे एक बात तो बताइए, आपने भाई साहब से बात की? नहीं अभी तो नहीं की, लेकिन अगर आज कॉल आई तो इस दफा दो टोक बात करूंगा। बहुत बुरी बात है, आपके इस रवैये से उनका दिल टूटा होगा। आप उनके छोटे भाई हैं और इस तरह। अगर ऐसा हुआ हो ना मुनीबा, तो वहां सिर्फ एक दिल टूटा और यहाँ दो दिल टूटे। दो दिल? दो दिल, एक मेरा और एक मेरे बेटे जफर का। आप इतना मत सोचिए इस बात पर, बीमार पड़ जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि जफर की शादी अच्छी जगह करके ऐसा को ये बता दूं कि मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। आप तो बिल्कुल औरतों की तरह बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं मुनीबा, औलाद से सिर्फ माँ ही मोहब्बत नहीं करती, बल्कि बाप भी बहुत मोहब्बत करता है। ये अलग बात है कि वो दिखाई नहीं देती। ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप जफर से बहुत मोहब्बत करते हैं, बस जाहिर नहीं करते उसके ऊपर। ये तो है। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ठीक है। और यहाँ मैं कॉल करूंगा, तैयार रहना। क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ आज अहमद भाई के जाना है, सफर के लिए मिशेल का रिश्ता मांगना। अच्छा तो फिर ठीक है, आने से पहले मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, तैयार रहना, मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज। अम्मी, एक बात आप मुझे सच सच बताएं। क्या? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? क्या छुपा रहे हैं? पता नहीं क्या छुपा रहे हैं। नहीं तो तुमसे क्या छुपाना? तो फिर क्या? तो फिर ये कि मेरे आने से पहले आप लोग आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे, और जैसे ही मैं आती हूँ आप लोग फौरन टॉपिक चेंज कर देते हैं। तुम तो पागल हो गई हो। अम्मी। क्या अम्मी? ठीक है, ना बताएं आप मुझे, वैसे भी मुझे पता चल जाए। हाँ हाँ, तुम्हारे पास तो सामरी जादूगर है, हर बात तुम्हें आके बता देगा वो। सामने जादूगर नहीं है, मेरे अब्बू हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं वो, आपकी तरह मुझसे कुछ छुपाते नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारे अब्बू ही हैं सब कुछ तुम्हारे लिए, मैं तो कुछ भी नहीं। माँ की बात का एतबार ही नहीं है। एतबार है ना अम्मी, लेकिन आप भी देखें ना, क्यों छुपा दिए मुझसे कोई भी बात अगर है तो? क्योंकि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, आप मुझसे हर बार डिस्कस कर सकती हैं। नहीं नहीं, तुम तो हमारी अम्मा बन गई हो, अब हर बात हमें तुमसे पूछ के करनी पड़ेगी ना। अम्मी आप भी ना बात को गलत समझ रही हैं। अच्छा एक बात बताऊं, कुकिंग का मूड है आज मेरा, बताएं क्या खाएंगी? लो, किचन का बेड़ा गर्क। क्यों?
इतने अच्छे से तो काम करती हूँ मैं, ये मेरे समझ नहीं आता। काम करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। तो गलत बात पे टोकू भी नहीं अब मैं। अम्मी एक बात बताऊं, कभी कभार ना मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? यही कि अम्मी हो क्या आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही है। सास बन जाएंगी तो आप क्या करेंगी अम्मी? वो सबा की बच्ची जो मुंह में आए बोलती रहती है, पता नहीं क्या हो जाता है इसको, पागल कहीं की। लड़कियां जितना जल्दी अपने घर की हो जाएं, यही अच्छा होता है। अम्मी, आप मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हैं सोचने के लिए? लेकिन हमारे केस में तो जज ने फैसला ही सुना दिया है, अपील की गुंजाइश ही नहीं दी। ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। उसने चाहा था उसने चाहा था मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे? क्या जवाब दूं मम्मी? वही जो पूछा है मैंने। क्या पूछा? यही कि तुमने फिरदौस भाभी और भाई साहब को कॉल की थी। हाँ की थी। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मगर जिस मकसद के लिए तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। एक बात बोलूं मम्मी? बोलो। जब नौजवान नस्ल गलत कदम उठाती तो कहीं ना कहीं गलती बड़ों की भी होती। जब वो साथ नहीं देते तो कदम सही होने गलत उठ ही जाते। क्या हो गया है? किस तरह की बात कर रहे हो तुम? हर एक कोर्ट भी मुजरिम को अपील की इजाजत देती है, लेकिन हमारे केस में तो जज ने फैसला ही सुना दिया है, अपील की गुंजाइश ही नहीं दी। ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। औलाद भी माँ बाप का बुरा नहीं चाहती, लेकिन कर जाती है ना बदतमीजी। कभी बदजुबानी करके, कभी दिलाजारी करके। जफर, सिर्फ एक बार उस लड़की को देख लो जो तुम्हारे अब्बू ने पसंद की। अब्बू की पसंद तो मैं देख चुका, फिलहाल इस बात को करने के मूड में नहीं हूँ। एक बार सोच तो लो इस पे। ठीक है, सोचूंगा। सफर, मेरी इज्जत की खातिर देख लो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम्हारे अब्बू कहेंगे कि अपनी माँ की भी नहीं सुनता। मुझे अंदाजा है अब वो आपके जरिए मुझे जीतना चाहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। माँ बाप कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। वो जो सोच रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहे हैं, तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहते हैं। बोला ना, सोचूंगा। कोई भी जोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे इसमें से अम्मी। क्या हो गया बेटा? इतने अच्छे तो हैं। बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैंने ये सारे पहने हुए हैं। पहने हुए हैं तो क्या हो गया? यहाँ से तो कोई भी रिश्तेदार नहीं जा रहा और वहाँ वाले लोगों ने किसी ने देखा ही नहीं है। अम्मी लेकिन मुझे तो पता है कि मैं ये सब पहन चुकी हूँ। छोड़ें आप, रहने दें। अच्छा तो क्या मसला है, नए खरीद लो। नहीं अम्मी, मैं अब्बू का खर्चा नहीं करवाना चाहती। अगर अब्बू का खर्चा नहीं करवाना चाहती तो अपनी अम्मी का खर्चा करा लो, मुझसे ले लो पैसे। नहीं, आपसे भी नहीं लूंगी। मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इन्हीं में से कुछ पहन लूंगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा चलो, कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हें नए लेने हो तो नए ले लेना, ठीक है? ठीक है। एक बात, वो ये कि मैं हैदराबाद घूमना चाहती हूँ, प्लीज। मेरे बेटा, शादी के बाद हम वहाँ रुकेंगे और तुम्हें घुमा के लाएंगे, बस। प्रॉमिस? थैंक यू सो मच प्यारी मम्मा। मैं आपके लिए जूस बना के लाती हूँ, बल्कि आप भी साथ ही आ जाए। जी अम्मी, बुलाया था आपने? हाँ बेटा, तुमसे कुछ बात करना थी, बैठो। आयमा, मैंने तुम्हें रिश्ते का बताया था ना, जो तुम्हारे लिए आया है। जी अम्मी, जैदी साहब ने सारी मालूमात कर ली। लड़का बहुत अच्छा है। तुम कहो तो बात आगे बढ़ाएं? आयमा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, तुम मेरी बात का जवाब दो। वो लोग घर आना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं।
मगर अम्मी, मगर क्या? कुछ नहीं। देखो आयमा, मैं तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी हूँ। अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद है तो मुझे बता दो, हम वहाँ बात कर लेंगे। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर बात आगे बढ़ाएं। देखो बेटा, लड़कियां जितना जल्दी अपने घर की हो जाएं, यही अच्छा होता है। अम्मी, आप मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हैं सोचने के लिए? बिल्कुल, जितना मर्जी टाइम ले लो। लड़की की तस्वीर तुम्हारे टेबल पर रख लीजिए, देख लो, मिलना चाहो मिल लो, उसके बाद जो चाहो फैसला करो। ठीक है अम्मी, मैं बताती हूँ। पगली, मशरकी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। और सुनाओ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, हैदराबाद जा रहे हैं ना, तो बस उसी की तैयारियों में लगी। गुड। वैसे एक बात है, तुम साथ चलती तो और मजा आता, है ना? हाँ यार, ये तो है। अच्छा सुनो, आज अब्बू आ रहे हैं तुम्हारा गिफ्ट लेके। क्या मतलब? अब्बू आ रहे हैं और तुम साथ नहीं आ रही? कौन आऊंगी यार, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा मुझे ये बताओ, कितने लोग आ रहे हैं? तकरीबन 300 लोग तो होंगे। अच्छा मजाक था। क्या हो गया तुम्हें? मैं, अम्मी, अब्बू, बस। ठीक है, अच्छा किया ना बता दिया। अब मैं अब्बू को बता दूंगी ताकि वो घर पर ही रहेंगे। ओके डन, तो फिर शाम में मुलाकात होती है, ठीक है? ओके मैडम, डन। अच्छा सुन, मेरा प्रॉमिस याद है ना? वादा? कौन सा वादा? देखा, भूल गई तुम। पिज्जा कौन लाएगा? हाँ भाई, ले आऊंगी, भुक्कड़। वेरी गुड, ओके बाय। ओके, खुदा हाफिज। वो परे करो, परे करो। चार पूरे, हम 4 ही लाए थे। हाँ, काफी हो गया मेरे ख्याल से, ज्यादा कम तो नहीं पड़े। क्या हो गया अब्बू, इतने सारे गिफ्ट्स क्यों? अरे बेटा, जो हमें समझ आए वो हम ले आए, बस तुम देख लेना, जो चाहो दे दो। लेकिन आपने तो ये सब पैक करवा दिए हैं। सब दे दो, क्या फर्क पड़ता है? आखिर माशाल्लाह हमारी बेटी समझ ऐसी है ना। और वैसे भी पहली दफा किसी के घर जा रहे हैं तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ सबा, किसी के घर अगर पहली दफा जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना। अच्छा जी, लेकिन इसमें एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या? पिज्जा। मैंने मिशन से कहा था, मैं लेती हुई आऊंगी। क्या प्रॉब्लम है, रास्ते में जाते हुए पैक करवा लेंगे, है ना? डन? तो फिर मैं तैयार हो जाऊं? हाँ बिल्कुल। अभी तैयार हो क्या? हम भी तैयार होते हैं, हम भी तैयार होते हैं। तुम भी हो जाओ भाई बेगम, तुम बहुत टाइम लेती हो तैयार होने में। हम तो भाई यूं गए और यूं आए, ही यहाँ से गए और हूँ वहां से आए। चलिए चलिए। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जैदी, कैसे हो? बड़े दिनों के बाद याद किया। जी अल्लाह का शुक्र है, बस मसरूफियात इतनी है कि। हाँ हाँ, मुझे अंदाजा है, मुझे पता है। अहमद भाई ये बताइए कि आज कोई ऐसी मसरूफियात तो नहीं आपकी? नहीं यार, कैसी मसरूफियत, घर पे ही है, कहाँ जाना है हमने। हम बस तो ठीक है, फिर आज शाम की चाय आपके साथ पी रहे हैं। बिस्मिल्लाह, आपका अपना ही घर है, बिल्कुल जरूर साथ चाय पियेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होती है आपसे। ओके, शाम को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। ये जगह दिखाई ना बेटा मैंने, इस सारी जगह को लाइटिंग करनी है और रोशनी फैल जाए। मेरी बिटिया रानी की शादी है बेटा, बहुत दूर दूर से मेहमान आ रहे हैं, मालूम है? चाचा फिक्र नहीं करो, सब जगमग कर दूंगा। वेरी गुड। अच्छा बात सुन, मुझे बेटा एक नहीं आता शादी मुबारक, वो जैसे लाइट जलती है वो भी चाहिए बेटा मुझे, ठीक है? चाचा इसकी जरूरत क्या है, सबको तो पता है शादी हो रही है। बेटा मैं जितनी बात कर रहा हूँ ना उतनी जवाब दे। समझ में नहीं आ रही तेरी बात? बेटा वो बोर्ड लगाएगा ना जब शादी मुबारक का, उससे थोड़ी और रौनक हो जाएगी बेटा, अच्छा लगेगा उससे, इसलिए कह रहा हूँ। चाचा फिक्र नहीं करो, आपके लिए ये भी लगा देंगे। हाँ बस बेटा, लाइटिंग ऐसी कर दे जबरदस्त किस्म की कि जरा मालूम हो बेटा, लोगों को मालूम हो कि फजल चाचा की बेटी की शादी हो रही है। कोई ऐसा मजाक नहीं हो रहा। वो वाली जगह देखी तुमने? हाँ मैं तेरे को जगह दिखाता हूँ, ये तो जगह है ना।
हेलो हाशिम, कहाँ हो तुम? कब से कॉल्स कर रही हूँ मैं तुम्हें। मैं मीटिंग में था, सेल फोन पास नहीं था। अच्छा। बोलो, खैरियत? है भी और नहीं भी। क्या हुआ बताओ। हाशिम, मुझे तुमसे मिलना है। अच्छा ठीक है। बताओ कब मिल रहे हो फिर? अच्छा अभी मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ, मैं तुम्हें कॉल करके बताता हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। वैसे सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छा चलो, होती है बात। ओके, टेक केयर। ठीक है, बाय। तुम जो चाहोगे, जो तुम्हारी मर्जी होगी वही होगा। ना मेरे साथ कोई था, ना ही है। ये क्या जवाब? इतनी बड़ी रकम? मामा कुछ काम था। लेकिन बेटा ऐसा क्या काम आन पड़ा कि 65 लाख रुपए तुम्हें निकलवाने पड़े? दोस्त तो मैं तेरा हूँ, सच्चा या झूठा? मुझे पता है माजिद कि मेरे बुरे वक्त पड़ने पर तू ही मेरे साथ होगा।